करीब है, रमजानुल मुबारक का महीना। मुसलमान देखें खाने में कितना चालाक है। ओ पिलाने वाले भैया, अभी वहां खड़े हो जाओ, 5 रुपए लेने लगो, कोई भी न जाएगा उधर को। बंद करा दीजिए, बंद करा दीजिए। अब तक आपने देखिए शुरू से अब तक जो है माशाल्लाह, मालूम है मुड़ासा के अंदर एक केस हुआ जो आखिर में एफआईआर दर्ज हुई है। कि क्या जुमला था उनका, एक जुमला बस, और वो जुमला ये था कि कांग्रेस की हुकूमत में जब सच्चर कमेटी बनी थी तो सच्चर कमेटी की जिम्मेदारी ये थी कि इस हिंदुस्तान में मुसलमान कितने अनपढ़ हैं ये आप रिपोर्ट दीजिए। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने ये रिपोर्ट पेश कर दी कि सबसे ज्यादा अनपढ़ बेपढ़ी कौम अगर कोई है तो वो मुसलमान है। लेकिन वहां पर मुफ्ती सलमान अदरी साहब ने जुमला इस्तेमाल कर लिया कि सच्चर कमेटी का ये कहना है कि दलित से ज्यादा हालत मुसलमानों की खराब है। तो वहां क्या एफआईआर दर्ज हुई इस बात पर कि इन्होंने दलितों की मजम्मत की है। एक ही जुमला था। तो समझने की बड़ी जरूरत है। आज कौम कहां जा रही है, आप कहां जा रहे हैं, मुआशरा कहां जा रहा है। बस लग गए खाने पीने में, बस मिल जाए, गौसे आजम की बिरयानी मिल जाए और मुहर्रम का खिचड़ा मिल जाए। रमजान में वो अफ्तार पार्टी दे दी एक ने। वहाँ एमपी में क्या होता, मध्य प्रदेश में, हमारे यहाँ तो आसपास घरों में हम अफ्तारी करके आ जाते हैं, वो लोग वहीं पे करते हैं। अक्सर का माहौल वहीं पे यही है। मस्जिद के पास में जगह होती है, बड़े बड़े थाल होते हैं रखे हुए, वहाँ 4-5 लोग घेर के उसको बैठते हैं। तो एक ने चिकन बिरयानी दे दी। मैं बताऊँ, देखो मुसलमान खाने में कितने आ गए, खाने के मसले निकाल लेते हैं। तो चिकन बिरयानी में लेग पीस था, तो मुर्गे की टांग एक की तरफ थी, 4 घूर के देख रहे उसको कि टांग तो उधर है यार, मजा इसका आ जाएगा आज। लेकिन जब वक्त करीब हुआ ना अजान का, तो सामने वाले ने उसे पहिए की तरह घुमा दिया थाल को और टांग अपनी तरफ कर ली। तो जिसके आगे था उसे तो गुस्सा आता, उसने कहा ये क्या बदतमीजी है भाई। वो बोले बदतमीजी नहीं है, मसले की बात है। बोले इसमें क्या मसला है। बोले मुर्गे की टांग है काबे की तरफ को हो रही है, मैंने पूरब को कर दिए। तो खाने में हमारे मुसलमान भाई इतने आगे हैं कि मसाले बहुत याद हैं, मसले कम याद हैं। तो आप माहौल बनाएं थोड़ा सा। ये जलसा सजाया है बड़ा अजीमुशान मदरसा बशीरी शराफतुल उलूम के अंदर। मैं बड़े करीब से जानता हूँ कमेटी वालों को, मुफ्ती इमरान साहब, मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब किबला हैं। तो इस मदरसे को कैसे चलाते हैं ये लोग, वो कितनी मेहनत करते हैं। और ये ऊपर की जो इमारत है 1 साल के अंदर बड़ा धांसू लीटर इन्होंने डाला और उसको कमरे की शक्ल भी दे दी है। आप देखें तो सज्जन भाई हैं, ये हाफिज फरहान साहब हैं, हारून भाई हैं, चमन, ये तमाम कमेटी वाले हैं। और आपको मालूम है जब मदरसा चलाती है ना कोई कमेटी या लोग, तो शहर वाले हों या गांव वाले, सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स और राजनीति मस्जिद और मदरसे पे होती है। मुसलमानों की कहीं नहीं चल रही है, ना कोर्ट में, ना थाने में, ना तहसील में, ना पार्लियामेंट में, ना राज्यसभा में, कहीं नहीं। थोड़ी बहुत चलती है, मस्जिद मदरसे पे चलती है। तो बड़ी मेहनत की है इन्होंने, जलसा सजाया, आप लोग आए हैं, 8 बच्चे फारिग हो रहे हैं। बड़ी बात है, 40 साल पहले हाफिज नहीं मिलते थे। हमें ये बताया कि राजस्थान इधर तो तरावी अलमतरा से लोग पढ़ते थे। और एक चीज और नोट कर लेना, 40 साल के बाद कंडीशन वही आने वाली है। लॉकडाउन के बाद मदरसे खाली हो गए, कौन पढ़ाना चाह रहा बच्चों को। ये तो इनके माँ बाप बड़े खुशनसीब हैं कि इन्होंने अपने बच्चों को मदरसे में भेजा है। इसी से रिलेटेड थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू होगी। बहरहाल मैंने आपको सलाम किया, आपने तो उसे हवा में उड़ा दिया। तो वैसा वफा खुलूस को मैं फिर से आम करता हूँ, मैं आपको दोबारा सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत से सभी हजरात नबी और आले नबी पर दुरूद पाक का नगमा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़िए, अल्लाहुम्मा
सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। ऑपरेटर साहब आवाज़ ऐसी कर दें दूर से पकड़ ले, थोड़ा सा मुंह लगा के बात ना करनी पड़े, कहीं दिमाग इसी में ना रह जाए, और दूर से कैच करेगा तो थोड़ा अच्छा होगा, आसानी होगी बोलने में। और माइक तो माइक होता, देखिए वो गले वो सीने कहाँ जो पहले के लोगों के होते थे, और वो करामत वो से आज़म की आप याद रखें। 70,000 के मजमे में बगैर माइक के तकरीर की है, और ऐसे ही आवाज़ पहुंची है जैसे पहले वाले को पहुंचती थी, वैसे ही गौसे आज़म की आखिर वाले को पहुंच जाती थी। तो ये बड़े पीर की आवाज़ की करामत अल्लाह ने उन्हें नवाजा। बहरहाल ये जलसा दस्तार बंदी है, बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ से 8 बच्चे फारिग हो रहे। मेरे बाद आप जो हैं शायर हिंदुस्तान पैकरे तरन्नुम, जिनकी आवाज़ में कोयल की कोक भी है, बुलबुल की चहक भी है, बताने की ज़रूरत है नहीं। उस्मान हारूनी साहब की बिला वो तशरीफ़ रखते, मेरे बाद उनके कलाम आप सुनेंगे। अभी आपने शायर इस्लाम सईद अख्तर साहब से सुना, और भी बहुत से शायरों ने पढ़ा है, लेकिन शायर अब आखिर में हजरत ही हैं। और मेरे बाद आपको मुफ्ती हसनैन साहब की तकरीर भी समात करनी है। आप देख रहे हैं ये मेहनत, ये मशक्क़त है, ये रिजल्ट जो बच्चे आज दस्तार बंदी होगी 8 बच्चों की। मुफ्ती इमरान साहब बड़े मेहनत करते हैं और बड़े ही बाखलाक आलिम दीन हैं, जिम्मेदारी से काम करते हैं, और इनके स्टाफ वाले माशाल्लाह बहुत मेहनत करके इस इदारे को चला रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस इदारे को तरक्कियाँ अता फरमाए, इसमें पढ़ाने वालों की उम्र में बरकतें अता फरमाए, चलाने वालों की उम्र में बरकतें अता फरमाए। बच्चों को खाना जो खिला रहे हैं अल्लाह उनके घरों में रहमतें बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए। बहरहाल शेर तो आपने बहुत सुन लिए, 2-4 मैं भी सुना दूँ। समझ रहे हैं, मुल्ला दुफियाजा भागे भागे जा रहे थे, नाम सुना होगा, बीरबल मुल्ला दुफियाजा के बड़े लतीफे होते हैं। तो मुल्ला दुफियाजा से किसी ने पूछा क्यों भाग रहे हो? बोले एक शायर साहब पीछे आ रहे हैं, सुबह से दोपहर हो गई, एक शेर करके कई घंटे हो गए, पीछा नहीं छोड़ रहे, उन्हीं से भाग रहा हूँ। तो ऐसा तो नहीं है आपके बहुत शेर सुन लिए तुम लोगों ने? हाँ, बहरहाल शायर ने शेर लिखा कि मुफलिस मज़े में है न तवंगर मज़े में है, सच ये है मुस्तफ़ा का कलंदर मज़े में है, करता है रोज़ गुंबदे खजरा का वो तवाफ, दरबारे मुस्तफ़ा का कबूतर मज़े में है, और पिटता रहेगा कब्र में गद्दार नबी का, पिटता रहेगा कब्र में गद्दार नबी का, आशिक नबी का कब्र के अंदर मज़े में है, आशिक नबी का कब्र के अंदर मज़े में है। और हिजरत की रात ज़ाते अली शेर किबरिया, हिजरत की रात ज़ाते अली शेर किबरिया, पाकर रसूल पाक का बिस्तर मज़े में है, पाकर रसूल पाक का बिस्तर मज़े में है। और इन बच्चों को निगाहों के सामने रखें कि ये तकमीले कुरान पाक का जो मौका आया है, खुदा का फजल है, उसने हमें ये दिन दिखाया है। और पहाड़ों पर उतर जाता तो रेजा रेजा हो जाते, पहाड़ों पर उतर जाता तो रेजा रेजा हो जाते, ये सूरे हश्र के अंदर हमें रब ने बताया है। लौ अंज़लना हादल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, ये कुरान अगर नाजिल कर दिया जाता पहाड़ पर तो खशियत इलाही की वजह से वो रेजा रेजा हो जाता। लेकिन आप देखें छोटे छोटे बच्चे अपने सीने में कुरान को महफूज कर रहे हैं। वही बात शायर ने कही कि पहाड़ों पर उतर जाता तो रेजा रेजा हो जाते, ये सूरे हश्र के अंदर हमें रब ने बताया है। बंधेगा ताज जब माँ बाप के तो कितने पूछेंगे कयामत के दिन, जिन बच्चों को हाफिज बनाया है उनके बाप ने। तो अल्लाह के नबी की क्या हदीस है, मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कयामत का दिन होगा, 14वीं के चांद की मानिंद एक ताज बांधा जाएगा। किसके सर पे? हाफिज कुरान के वालिद के सर पे, उनके माँ बाप के सर पे। लोग कहेंगे ये कौन लोग हैं, इन्होंने दुनिया में कौन सा अमल किया, क्या इन्होंने ज्यादा नमाजें पढ़ी, या हज करने वाले लोग हैं, या ज़कात देने वाले लोग हैं, कि इनके सरों पे 14वीं के चांद से ज्यादा चमकदार आज ताज बांधा जा रहा है। तो मुसलमानों सुनो, मुनादी ऐलान करेगा, ऐ लोगों ये वो लोग हैं कि दुनिया के अंदर जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया था। इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, अच्छा
पैसा कमाएगा। अगर आप बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे तो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा 8,000 की तनख्वाह होगी और 8,000 पे 24 आवर्स की ड्यूटी होगी। मतलब कर्रा काम है भाई, ऐसी बात नहीं। इमाम का काम, इमामत का काम बड़ी पाबंदी का होता है। बहरहाल मैं गुफ्तगू करूंगा इसी से रिलेटेड, थोड़ी देर आप सुनिएगा। 5 घंटा 4 घंटा नात खानी सुनी है तो कुछ घंटा तकरीर भी सुन लीजिएगा, जरूरत है बहुत, क्योंकि हमारी कौम ना दीन की है ना दुनिया की है, ना दीन का इल्म है ना दुनिया का इल्म है। बहरहाल देखिए कुरान पाक कहाँ नाजिल हुआ, कुरान पाक मक्का और मदीना में नाजिल हुआ। आप बता सकता है, आप में से इतना मजमा है, कुरान आप पढ़ते हैं, क्या आप में से किसी को इतनी नॉलेज है मक्के में कितनी सूरतें नाजिल हुई या मदीने में कितनी हुई हैं? आप बताइए बगैर किसी शर्माहट के, घबराहट के। अगर है तो हाथ उठा सकता है, लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा, है नहीं मालूम होगा, क्योंकि हमारी कौम ज्यादातर फिल्मी स्टार को देखती है, टिकटॉक पर ये देखती है कि कौन ज्यादा व्यूज लेकर आ रहा है, कौन ज्यादा अच्छी कॉमेडी कर रहा है। नौजवान इसी में लगा हुआ है। अगर जाते हैं सेल्फी लेने में लग जाते हैं, लेकिन कभी कुरान पर आप स्टडी नहीं करते हैं, कभी रिसर्च नहीं करते हैं। लेकिन जहन करीब करिएगा, 86 सूरतें वो मक्के के अंदर नाजिल हुई, 28 सूरतें मदीने में नाजिल हुई। कहाँ नाजिल हुआ कुरान? मक्के और मदीने के अंदर कितना फासला है यहाँ से अरब का, आप अंदाजा लगाइए, कैलकुलेट कीजिएगा। 4000 किलोमीटर से ज्यादा फासला आपको यहाँ से पड़ जाएगा। लेकिन आप देखें, जिस दौर में कुरान नाजिल हुआ था उस दौर में इंटरनेट भी नहीं था, मोबाइल का जमाना नहीं था। 1973 में सबसे पहले मोबाइल अमेरिका में बना। वाशिंगटन की सड़कों पे एक कॉल की जाती है, किसने बनाया? एक ईसाई या यहूदी ने बनाया। अमेरिका का बनाने वाला है मोबाइल। 1973 में सबसे पहले लॉन्च हुआ मोटरोला कंपनी का। लेकिन आप देखिए चंद सालों के अंदर ये कितनी तरक्की करके चला जाता है। मैं बात कुछ समझाना चाहता हूँ, जब कुरान नाजिल हुआ था इंटरनेट का जमाना नहीं था, सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, फेसबुक का जमाना नहीं था, यूट्यूब का जमाना नहीं था। आज आप एक बात कीजिएगा, पूरी दुनिया के अंदर चंद मिनट में आपकी बात वायरल हो सकती है, दुनिया वाले आपकी बात को सुन सकते हैं। लेकिन आप देखें जब कुरान नाजिल हुआ उस वक्त के हालात क्या थे। जब मक्के की जमीन पर हमारे पैगंबर कुरान पढ़ते थे, आप जैसे सुनते हो ना ऐसे कुरान नहीं सुना जाता था। मक्के के लोग शोर मचाते थे, पैगंबर कुरान पढ़ा करते थे, मक्के के लोग तालियां बजाते थे। मेरे पैगंबर कुरान पढ़ा करते थे, मक्के के लोग पत्थर मारा करते थे। हमारे नबी कुरान पढ़ा करते थे, रास्तों में कांटे बिछा दिए जाते थे। कहा था अबू जहल ने मोहम्मद का कलाम कोई ना सुने, लेकिन मेरे नबी का अज़्म देखो, मेरे नबी का हौसला देखो, मेरे नबी की पावर देखो। मक्के के लोगों ने चाहा ये कुरान यही दफन हो जाए, लेकिन मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमा दिया कि ये कुरान हर इंसान के कान तक जाएगा। कानों में अगर रुई ठूस लोगे, अगर जिस दिन रुई बाहर आएगी मुस्तफ़ा अपना कलाम पहुंचा देंगे, अपना कुरान पहुंचा देंगे। मेरा मकसद बताने का ये है, ये हाफिज़ कुरान की बरकत क्या होती है, इनकी अजमतें क्या होती हैं, इनका मकाम क्या होता है। जब कुरान नाजिल हुआ 1400 साल पहले इंटरनेट नहीं, टेलीविजन का जमाना नहीं, अखबार का जमाना नहीं, सोशल मीडिया का जमाना नहीं, मोबाइल का जमाना नहीं, कंप्यूटर का दौर नहीं। लेकिन ये कुरान दुनिया में कैसे फैला? तो मुसलमानों याद रखो, ये कुरान इंटरनेट या सोशल मीडिया के जरिए नहीं फैला, ये दुनिया में फैला है तो इन्हीं हाफिज़ कुरान के जरिए फैला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। बड़ा अच्छा नारा लगा रहे हैं हसन रजा साहब, जितना वजन है उससे ज्यादा वजन का नारा आखिर में लगा के गए। बहुत अच्छी निजामत करते हैं और मेहनत भी करते हैं, हक अदा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक जगह हम गए जलसे में तो एक कमेटी वाले आके बोले कि जल्दी से हजामत वाले को भेज दो। अरे भैया हजामत वाला कौन है? हमने अरे वो जो बार बार बुलाते तो उसे समझाया, उसे हजामत वाला नहीं कहते भैया, उसे निजामत वाला कहते हैं। कौम के अल्फाज बहुत पढ़े लिखे हमारे समाज में लोग। तो ये कुरान
हाफिज कुरान के जरिए फैला है दुनिया के अंदर। आप देखें ये मदरसा है, मदरसा ऐसे नहीं चलता, बड़ी मेहनत की जाती है, मशक्कतें की जाती हैं, लेकिन अब इसकी अजमतें देखो, बरकतें देखो। आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम जाता है, फीस कितनी होती है? किसी इंग्लिश मीडियम की मंथली फीस होती है 5,000, किसी की 10,000, किसी की 20,000। जैसी फैसिलिटी होती है वैसा वैसा आपको पता चलेगा। आपको फीस जो है वो डोनेट करनी पड़ेगी, देना पड़ेगा। लेकिन आपका बच्चा स्कूल में पहुंचा ना पहुंचा, जरा जहन करीब करिएगा। चंद मिनट की गुफ्तगू में आपसे करूंगा। बच्चा स्कूल गया, स्कूल की फीस साल की 2 लाख 3 लाख रुपए है, लेकिन वहां जाके बच्चा क्या पढ़ता है? आप तो मदरसे को देते हुए 500 रुपए देते हैं, 5 जगह चर्चा करके 5 लाख का हिसाब मांगने आ जाते हो। जगह जगह का माहौल मुसलमानों का यही है। आप देखिए, आपकी बस्ती में आप जहां से भी आए हैं, आपके यहाँ मदरसा चलता होगा। अगर उसको चलते हुए 10 साल हो गए या 20 साल हो गए, उस मदरसे की इमारत ढंग से नहीं बन पाती है। आखिर रीजन क्या है? रीजन वही कि खुराफातें पीछे लग जाती है, लोग टेंशन देते हैं, लोग टांगे खींचते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, इन मदरसों का मकाम क्या होता है? बच्चा स्कूल पहुंचा, 5 लाख आप साल की फीस देते हो, लेकिन वहां जाकर क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा CAT कैट, कैट माने बिल्ली, DOG डॉग, डॉग के माने कुत्ता, RAT रैट, रैट के माने चूहा। सबसे पहले सबक पढ़ाया तुम्हारे बच्चे को कुत्ता बिल्ली चूहे का। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस बच्चे के दिल के अंदर बचपन में ये बात नक्श हो जाती है, चूहा बिल्ली का खेल। अब क्या होता है? जब चूहा बिल्ली को देखता है ना, बिल के अंदर चला जाता है। बिल्ली कुत्ते को देखती है ना, वो बिल के अंदर चली जाती है। कुत्ता किसान को डंडा लाकर देखता है ना, वो दूर भागता हुआ नजर आता है। आज वही तो हमारा हाल है, वही तो नौजवानों का हाल है। अगर इस्लाम की बका की बात आए, इस्लाम के तहफ्फुज़ की बात आए, इस्लाम की अजमत में मरने की बात आए, या कहीं पर निकलने की बात आए, हम सोशल मीडिया पे शोर मचाते हैं कि हमारे इस्लाम के खिलाफ ये बोल दिया, इस्लाम के खिलाफ ये बोल दिया। लेकिन बाहर निकलकर कानूनी आधार जो मिला है, कानूनी पावर हमें जो मिली, उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। हम बिलों के अंदर चले जाते हैं। बिल के अंदर जाने की वजह तो यही है कि सबसे पहले हमने अपने बच्चे को कुत्ते बिल्ली का पाठ पढ़ाया है। इसका रीजन, इसका रिजल्ट ये निकल के आया, हमारा बच्चा दीवारों के पीछे जा रहा है, अपने मकानों के पीछे जा रहा है। कुरान की अजमत की बात आती है, हमारा बच्चा कमरों में बैठकर वही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके तरह तरह की बातें जरूर करता है। अगर इस्लाम की बका की बात आई, इस्लाम की अजमत की बात आई, तहफ्फुज़े मस्जिद की बात आई, तहफ्फुज़े मदरसा की बात आई, तहफ्फुज़े शरीयत की बात आई, हमारे नौजवान सोशल मीडिया पर मुफ्ती बन जाता है। हर एक इंसान कहता है कि मैं हमदर्दी रखता हूँ इस्लाम से। अरे बाहर निकलेगा, बाहर आएगा, इनकलाब तभी तो बर्पा होगा। लेकिन मैं एक जुमला देकर जाता हूँ, ये मदरसे क्या होते हैं? यहाँ CAT कैट का पाठ नहीं, DOG डॉग का पाठ नहीं। सबसे पहले बच्चा जब मदरसे में आता है तो कुत्ता बिल्ली का पाठ नहीं पढ़ाया जाता, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया जाता है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। सबसे पहले अल्लाह का नाम, सबसे पहले अल्लाह का नाम। और हमारे यहाँ हो गए वही DOG डॉग, लोगों ने चलिया मामला। एजुकेशन ऑफ द वर्ल्ड हो या एजुकेशन ऑफ द रिलीजियन, मैं दर्द के साथ कहता हूँ, आप हजारों की तादाद में हैं, लेकिन हाफिज फरहान साहब को माइक लेकर भेज दिया जाए कि सुनो इनकी अत्तहियात कैसे पढ़ते हैं। फिर नाउ सेशन बड़ा अहम है नमाज के अंदर। हमारे तो मुसलमान कहते हैं अल्लाह कबूल कर लेगा, अल्लाह ने तो कानून बनाया है, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, तरतील से कुरान पढ़। हम कहते हैं अल्लाह कबूल कर, अल्लाह तो करेगा। कोई पूरी जिंदगी बेवुजू नमाज पढ़े, कहे अरे अल्लाह कबूल करेगा। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, नमाज से पढ़ने के लिए आप तो वुजू कर। 4 फर्ज हैं वुजू में, कितने याद रखोगे? और गुस्ल में कितने? और एक जलसे में पूछ लिया कि कितने, तो नौजवान छाती ठोक के कह रहा 3। मौलाना बोले आगे आ जा, बड़ी हिम्मत वाला। बोले कितने हैं? 3। बोले क्या क्या? कह रहा एक साबुन, एक तौलिया और एक पानी की बाल्टी। अल्लाह 3 गिना दिए और बीन बज गई उसकी। जब पूछा क्या क्या, उसे पता ना चला क्या है।
तो आज हमारे हालात वही है भाई। एक चीज नोट कर लेना, मैं लंबी जोड़ी तकरीर नहीं करूंगा और मैं इतना काबिल भी नहीं हूँ। ये हाफिज फरहान साहब की मोहब्बत है, कमेटी वालों की बुलवा लिया, इन्होंने मुझे बुलाया, मैं आया। इनसे मोहब्बत है, इन्हें मुझसे मोहब्बत है। तो आप एक चीज नोट कीजिएगा, शादी हो गई हो जिनकी उन्हें भी तजुर्बा है और जिनकी नहीं हुई उन्हें हो जाएगा। जब निकाह पढ़ाया जाता ना निकाह, तो बड़ी शर्म लगती है। वो दूल्हा जो 25,000 का कोट पैंट पहन के आया, 25,000 की शेरवानी पहन के आया और 50,000 की वो लाइटिंग लगवा के आया अच्छी डेकोरेट के साथ। जब कलमे सुनते हैं ना, कलमे हवा निकल जाती है भाई, कलमे नहीं पढ़े जाते उससे। जब उससे कहा जाता है इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब, तो इकरारुम बिल लिसान ही कहना नहीं आता, ऐसे ही काम चलाना पड़ता है। तो जिस कौम के नौजवानों को कलमा याद ना हो, अच्छे से वो कलमा ना पढ़ पाए, नमाज ना पढ़ पाए, मेरे भाइयों उसका हश्र क्या होगा उस कौम का। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, जिस कौम के नौजवानों की जवानी ताबनाक होती है ना, उस कौम का मुस्तकबिल बड़ा रोशन होता है। और जिस कौम के जवानों की जवानी दागदार हो जाए, वो कौम अंधकार में चली जाती है। हजरात, आज माहौल बड़ा खराब है। मैं कुरान की बात कर रहा, मैंने आयत करीमा पढ़ी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। आयत करीमा सबसे पहले नाजिल हुई कुरान पाक में, कौन सी? यही वाली। नुज़ूल के एतबार से सबसे पहली आयत करीमा है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़िए अपने रब के नाम से। तर्जुमा क्या है? पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने तुमको पैदा किया। पढ़ने का हुक्म किसने दिया? रब ने दिया। आप अब जरा ज़हन करीब करिएगा, सबसे पहले हमें पढ़ने का हुक्म दिया। नमाज अफजल इबादत, नमाज का हुक्म नहीं दिया। सबसे पहले हज का हुक्म नहीं दिया, ज़कात का हुक्म नहीं दिया, या जिहाद करने का हुक्म नहीं दिया। ऐ मुसलमानों, सबसे पहले हमें हुक्म दिया जाता है कि आप जो है पढ़िएगा। अब पढ़िएगा, अब पढ़ने का हुक्म दे दिया है। इसीलिए हुजूर हाफिज मिल्लत का कौल है, आप फरमाते हैं मस्जिद बाद में बना, मदरसा पहले बना। मस्जिद बाद में बनाने का हुक्म क्यों दे रहे हाफिज मिल्लत? मदरसा बनाने का पहले हुक्म क्यों दे रहे? उसका रीजन ये है, उसकी वजह ये है, मदरसा जाएगा, वुजू का क्या तरीका है मदरसे में सिखाया जाता है, गुस्ल का क्या तरीका है मदरसे में सिखाया जाता है, नमाज में क्या क्या पढ़ना है, कब कब पढ़ना है मदरसे में सिखाया जाता है, रुकू कैसे करना है मदरसे में सिखाया जाता है, सजदा कैसे करना है मदरसे में सिखाया जाता है। ऐ मुसलमानों, माँ बाप का क्या अदब है मदरसे में पढ़ाया जाता है। अब वालिदैन के क्या हुकूक है मदरसे में पढ़ाया जाता है। पड़ोसियों के साथ कैसे हुस्न सुलूक करना है ये मदरसे में पढ़ाया जाता है। कुरान की तजवीज़ हजरात मदरसे में पढ़ाई जाती है। हर एक मामला जिंदगी से लेकर बंदगी तक के मामला मौलाना इमरान साहब और स्टाफ वाले पढ़ाते हैं। तो इस मदरसे के अंदर जब बच्चा आता है, वाकई माँ बाप पैदा करते हैं, एक सबब बनते हैं दुनिया में आने का, लेकिन इंसानियत का दर्स, आदमियत का पैगाम अगर बच्चे के अंदर पहुंचाया गया तो मदरसे से पहुंचाया गया। और आज जब तुम नमाज पढ़ते हो, किसी का दिमाग जो है दुकान में, किसी का दिमाग खेतों खलियान में, किसी का दिमाग मार्केट में लगा रहता है। रीजन क्या है? इल्मे दीन हासिल न किया। और जब इल्मे दीन बच्चा हासिल करता है और नमाज पढ़ने जाता है, मुसलमानों दिलो दिमाग खेतों खलियान में नहीं लगता, बल्कि उसका दिमाग रब की मोहब्बत में लग जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बेशक वाह। और आप बहुत अच्छा। हम कितने पीछे हो गए कुरान जी। तो शायर ने शेर किया, दर्स से कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने बेशक वक्त की किल्लत है। बहरहाल पैगाम बहुत है, लेकिन समेट में अभी नहीं जा रहा, 5-7 मिनट लग जाएंगे। कुछ अहम पैगाम सुनिए, तकरीर फिर किसी मौके पर होगी। एक पैगाम तो ये है कि कुरान को जितना पढ़े समझ के पढ़े, कंजुल ईमान के साथ पढ़े। माह रमजान आ रहा है, आप में खुश हो जाते हैं, बहुत से कहते हैं मैंने 5 पढ़ दिए, 4 पढ़ दिए। जितना पढ़े समझ के पढ़े। देखिए, एक राष्ट्रपति गुजरे हमारे यहाँ के, 1992 से 1997 तक वो राष्ट्रपति पद पे थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। हिंदू हैं, लेकिन क्या कहा? इल्म की किताब थी, मुसलमानों ने दुआ की किताब बना दिया। समझने की किताब थी, मुसलमानों ने पढ़ने की किताब बना दिया। जिंदों का दस्तूर थी, मुर्दों का मंशूर बना दिया।
जिंदा कौमों को कुरान जिंदा, मुर्दा कौमों को जिंदा करने आई। क्या कहा उन्होंने? मुसलमानों ने क्या किया? जो कुरान मुर्दों को जिंदा करने आई, वो मुर्दों की बख्शिश पे लगवा दी। आज हमारे यहाँ ये होता, कुरान खानी हो जाए, कोई इंतकाल कर जाए तो पढ़वाया जाए। नहीं मेरे भाई, पढ़वाइए आप जरूर, लेकिन कुरान को आप समझिए। वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। कुरान ने कहा कि हमने जो किताब ये नाजिल की है, इसमें हर छोटी बड़ी चीज का रोशन बयान। जी साइंस में साबित कर सकता हूँ, जो आज साइंस, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, साइंस के अंदर जितनी रिसर्चें होती हैं, जितनी रिसर्च होती है, चींटी कैसे चलती है, मधुमक्खी शहद कैसे बनाती है, मैं उसको पढ़ा देखा। हमारे मुफस्सिरीन ने बड़ा अच्छा समझाया है। अरे नहल नाम की सूरत कुरान में है, मधुमक्खी आता नामर्दी में, नबल चूटी सूरत है, अनकबूत मकड़ी जाला कैसे बनाती है, साइंस बता रही है ना आज, कुरान ने 1400 साल पहले बता दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अनकबूत नाम की सूरत है, अनकबूत नाम की, ये साइंस में सब रिसर्च है मेरे भाइयों। तो मेरे भाई, हमें कुरान को समझ के पढ़ना है। वक्त की किल्लत, वरना मैं जिंदगी से लेके बंदगी, कयामत, आखिरत और क्या क्या कुरान कहता है, सब कुरान की आयतें पढ़ के सुना सकता हूँ आपको और सब बता सकता हूँ। बहरहाल एक आखिरी पैगाम मैं अक्सर जलसों में दे रहा हूँ। इस वक्त बरेली जो है, बरेली जिला ये टॉप पर है। छोड़ने में पूरे हिंदुस्तान में टॉप पर है बरेली जिला। सबसे ज्यादा लड़कियां मुर्तद बरेली में, एक ही नाला का निकाले बरेली से 75 लड़कियों को मुर्तद कर दिया, और हिंदुस्तान में हजारों की तादाद में। और ये बात आज ही है, कई साल पहले उन्होंने कैमरे में कही थी कि तुम्हारी लड़कियों को मुर्तद करेंगे, हम तुम्हारी लड़कियों के पेट से अपनी संतानों को पैदा करेंगे। ये बात गैरों ने कई साल पहले कही, वो कमरे में नहीं कही, कैमरे पे कही। हम होशियार हुए, नहीं अरे नहीं, हम तो हो जाएंगे, हमारी लड़की ये बनेगी। मेरे जानने वालों में एक बच्चे भी हैं, अरबपति कहिए उनको आप, 2 लड़के ही, दोनों झाड़ू लगाने वाले के साथ, वो एक तरह से कोमा में चले गए, बोलना चलना सब बंद कर दिया। और ये कहा अपनी औलादों से कि बच्ची हमारी ठप्पा लगाने लायक रहे, मगर कॉलेज मत भेजना। मैं मुखालिफ नहीं हूँ कॉलेज भेजने का, लेकिन मैं इस बात को ये कहता हूँ कि जब तुम अपनी बच्ची को कॉलेज भेज रहे हो, मोबाइल दे रहे हो, तो उसको चेक करो कि कहाँ चैटिंग है। फेसबुक पर, अरे भाई जब चलाता ना, तो भाई देखे मेरी बहन के फ्रेंड लिस्ट में कितने कौन कौन फ्रेंड है। 5 साल की फेसबुक की दोस्ती थी बरेली में, जो लड़की गई, मदरसे को भी बदनाम किया गया कि वो मदरसे में पढ़ने वाली थी, लेकिन वो मदरसे की नहीं थी, वो गई दूसरे के साथ। तो आप अंदाजा लगाइए किस कदर हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, हमारी बच्चियां दीन छोड़ रही हैं, आखिरत को जिंदगी तबाह हो रही है। कौन है जिम्मेदार? वो घर का बाप जिम्मेदार है, घर का भाई जिम्मेदार है, उसके परिवार वाले जिम्मेदार हैं। आप इंजीनियर डॉक्टर बनाएं, लेकिन उसे अपनी नजरों में रखें कि बच्ची की हिफाजत आज बड़ा लाजमी और जरूरी चीज है। मोहम्मद बिन कासिम 92 हिजरी में आया था, कहा राजा ताहिर से मुकाबला करने, एक इस्लामी बहन की इज्जत बचाने के लिए। वो एक इज्जत को बचाने कहां से आया? अरब की जमीन से हिंदुस्तान आया, और उसने अपने को अपने गैरों की इज्जतों को बचाया। यहाँ की हिंदू औरतों ने कहा था उसके जाने पर, ए मोहम्मद बिन कासिम, ये हिंदुस्तान छोड़कर मत जा, तू कहे मंदिर बनाए, तेरे नाम की पूजा करे, तेरी आरती उतारे, लेकिन तू हिंदुस्तान मत छोड़। मोहम्मद बिन कासिम जब जा रहा था हिंदुस्तान छोड़ के, तब की बात बता रहा हूं, तो उनके पतियों ने कहा, जो गैर मुस्लिम थे, कि क्यों रोकती हो, ये तुम्हारे मजहब का नहीं, रिलीजियन का नहीं, धर्म का नहीं। तो औरतों ने कहा गैर मुस्लिम कि ऐ मेरे पतियों सुनो, जब से मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान आया है, उस दिन से लेके आज तक किसी ने हमारी इज्जत को हाथ नहीं लगाया। ये तारीख भैया हमारी रही है, और आज हमारी लड़कियां जा रही हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है। एक तो शादियां इतनी महंगी हो गई, माहौल दे, अब कयामत खुद बताएगी क्यों आई हो, कयामत खुद बताएगी क्यों आई हो। फिलिस्तीन मालूम है 70-80 हजार लोग, वो तस्वीरें आ रही है ना, पानी में लेटे हुए बच्चों की, और रोटी मांगते हुए बच्चों की, खाने के लिए तरसते हुए बच्चों की।
20 लाख से ज्यादा बेघर, वो फिलिस्तीन को नहीं छोड़ रहे। तारीख है फिलिस्तीन की। अरे वो मस्जिद अक्सा है, इस्लाम में तीसरा दर्जा उसको दिया है मक्का और मदीने के बाद में। लेकिन याद है कब फतह हुआ था? वो मर्द मुजाहिद काहिरा से उठा, एक नौजवान था, और जिसने कसम ये खाई थी कि पानी पेट भर के उस दिन पीऊंगा जिस दिन बैतुल मुकद्दस पे इस्लाम के झंडे को लहरा दूंगा। कौन था वो? तारीख मालूम है? हमें नहीं मालूम। सलमान खान, शाहरुख खान की पठान मूवी आई, तो मदरसों की हालत आप देखते हैं। यही नौजवान 500-1000 का, मैंने पूरा उसका टोटल निकाला, 1000 करोड़ के ऊपर कमाई करी थी उसने। पठान मूवी आई थी, किसका पैसा था? मुसलमानों का। ज्यादा मुसलमान नौजवान गए उसमें देखने। तो सिनेमा हॉल में पैसा लगाने के लिए बहुत है हमारे पास, मस्जिदों के अंदर या मदरसों के अंदर चलाने में नहीं है। तारीख पढ़ो, कौन काहिरा की जमीन से मिस्र से उठा और उसने 2 अक्टूबर को इस्लाम का झंडा वहां लहरा दिया था, और उसी को दुनिया आज सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह, सुभान ये सलाहुद्दीन अय्यूबी था, उसने कसम खाई थी। आज वही बैतुल मुकद्दस, वही फिलिस्तीन है। बेपर्दा है यार। शादियों के हाल देखो, ये लगेगा यूरोप में आ गए हो। बेहयाई, ओरियानियत, नंगापन, क्या क्या नहीं है। आज हमारे बहेली का माहौल तो यह है कि पूरी रात चाहे दुल्हन तैयार हो गई 12 बजे, बारात 12 बजे, पूरी रात उसी में निकल जाता है। यार ये क्या माहौल है? ये इस्लामी कल्चर नहीं है। हम कहते क्या हो गया? शायर ने कहा, आखिरी बात है, अगर यही हाल रहा साकी तेरे मेखानों का, ढेर लग जाएगा टूटे हुए पैमानों का। कहत इस दौर में है अब ऐसे मुसलमानों का, जोर जो तोड़ दिया करते थे चट्टानों का। न खालिद है, न कासिम है, न इब्ने तारिक, रास्ता साफ है बढ़ते हुए हैवानों का। जिस जगह चाहो, जहां चाहो, बहा दो इसको। खून इस दौर में सस्ता है मुसलमानों का, खून इस दौर में सस्ता है मुसलमानों का। तो दिल पे लीजिए और कुछ करने की कोशिश कीजिए। मर जाओगे, 100 साल पहले तुम में से कोई था नहीं, और 100 साल के बाद तुम में से कोई होगा भी नहीं। ये अलग बात है, अल्लाह जिसे ज्यादा जिंदगी दे दे, लेकिन कौम के लिए, समाज के लिए, मिल्लत के लिए, मजहब के लिए खुदारा कुछ ना कुछ सोचा करें, किया करें। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े सभी हजरात, ला इलाहा इल्लल्लाह।